प्यारे दोस्तों, हामिद, हारिस और मारिया तीनों बहन भाई थे। इन्हें सैर करने का और डरावनी कहानियाँ पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था। इनके घर से कुछ दूर एक पुरानी खंडरनुमा इमारत जो बहुत अरसे से वीरान थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि तीनों सैर के बहाने बाहर जाएंगे और एक रात खंडर में गुजार कर वापस आ जाएंगे। अम्मी अब्बू को तो असल बात नहीं बताई जा सकती, वरना वो मना कर देते। आखिर मुकर्रर रात आ पहुंची और वो घर से निकल गए। वो खंडर कहानियों के खंडरात से ज्यादा खौफनाक था। आज वहां रोशनी भी हो रही थी। हिम्मत करके तीनों एक साथ अंदर दाखिल हुए। अंदर हर चीज गर्द और मिट्टी से अटी पड़ी थी। ऊंची ऊंची दीवारों पर मकड़ियों के जाले बने हुए थे और छत पर एक अजीब सी चमक थी। ये सब कुछ देखकर वो मजीद खौफजदा हो गए। उन्होंने सामने देखा तो 5 कमरे थे और इन सब के दरवाजे बंद थे। हारिस एक कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को धकेला तो वो एक हल्की सी चरमराहट के साथ खुलने लगा। इसी लम्हे एक बड़ा सा परिंदा इसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ बाहर निकल गया। हारिस चीखकर पीछे हटा और इसने ऊपर देखा। पूरी छत पर चमगादड़ें लटकी हुई थी। इनकी आंखें ही थी जो अंधेरे में चमक रही थी। इतने में वो दरवाजा जो हारिस ने खोला था आहिस्ता आहिस्ता पूरा खुल चुका था। इसके साथ ही बाकी कमरों के भी दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे थे। वो तीनों बाहर निकलने के लिए मुड़े तो देखा कि बड़ा दरवाजा इंतहाई खामोशी के साथ बंद हो चुका था। अचानक दरवाजों में से धुआं खारिज होना शुरू हो गया और फिर धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि रास्ता नजर आना बंद हो गया और साथ ही अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देना शुरू हो गईं। एक अजीब सा हयोला इनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने डर के मारे दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। अगरचे अंधेरे में धुएं में देखना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो किसी न किसी तरह दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने खौफनाक मंजर को देखने से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तीनों ने मिलकर जोर लगाया। दूसरी कोशिश पर दरवाजा खुल गया और वो बाहर आ गए। कुछ दिनों तक बच्चों ने इस हवेली का ख्याल छोड़ दिया। फिर एक दिन जब वो तीनों ट्यूशन से वापस आ रहे थे तो हामिद ने उस घर में एक रोशनी देखी। एक लाइट जल रही थी जो हामिद और हारिस और मारिया ने पहले इस तरह की लाइट कभी नहीं देखी थी। हामिद के कहने पर हारिस और मारिया मान गए कि आज फिर इस हवेली के अंदर जाया जाए और देखा जाए कि ये माजरा क्या है। आज उनको अंदर कुछ साए भी नजर आ रहे थे। मारिया फौरन बोली, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, उस दिन देखा था ना क्या हुआ था। लेकिन हामिद बोला, हो सकता है ये कोई ट्रैप हो, किसी का जाल हो सकता है यहाँ पे कोई दहशतगर्द रहते हों और हमें भूतों की तरह डरा रहे हों ताकि कोई अंदर ना आए। बहरहाल ये तीनों दबे कदमों के साथ इस हवेली के अंदर दाखिल हुए और इस रोशन कमरे की जानब बढ़ने लगे। कमरे की खिड़की के करीब पहुंचकर उन्होंने चुपके से अंदर झांका तो इनकी हैरत की इंतहा न रही। 4 अफराद जिनके पास मुख्तलिफ रंगों के थैले पड़े थे और वो ढेर सारी रकम गिनने में मसरूफ थे। इनके पास बहुत सारा असला भी रखा था। ये सब देखकर बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गईं। हमाद ने अपने मुंह पर उंगली रखकर सबको खामोश रहने का इशारा किया और वह तीनों दबे कदमों हवेली से बाहर निकले और दौड़ लगाई और घर पहुंचकर दम लिया। बच्चों ने इंतहाई बहादुरी और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए तमाम हालात से अपने वालिद इंस्पेक्टर अकरम को आगाह किया और हवेली के अंदर का आंखों देखा हाल सुना दिया। इंस्पेक्टर साहब ने फौरन थाने फोन किया और पुलिस फोर्स को मुतलका हवेली का पता समझाकर खुद भी अपनी जीप में बैठे और हवेली की जानब रवाना हो गए। इनके वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया था। कुछ ही देर बाद पुलिस की नफरी के साथ इंस्पेक्टर अकरम इस पुरअसरार हवेली में दाखिल हुए और इन चारों मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके बाहर ले आए। बाद में इंकशाफ हुआ कि इन चारों मुजरिमों का ताल्लुक खतरनाक जराइम पेशा गिरोह से था। अगले रोज के अखबारात में जहां इन चारों मुजरिमों की तस्वीर छपी थी, वहीं पुलिस की जानिब से हमाद और मारिया और तस्वीर भी छपी थी और इनकी इस हिम्मत को सराहा गया था।
جن کی بدولت ان جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری میں مدد ملی تھی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران نے تینوں بچوں کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات بھی دیے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔